निकिता विवेक भैया की मुंह बोली बहन है। अपने पड़ोस में रहने वाले विवेक भैया को बखूबी पहचानती है। वह बचपन से ही ज़िद्दी स्वभाव के रहे हैं। प्यार से भले ही बात सुन ले, पर जोर ज़बरदस्ती से उनसे कुछ मनवाना असंभव कार्य था। सरकारी नौकरी लगते ही उनके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे। ऐसे में उन्हें अपने ही शहर की लड़की करुणा पसंद आ गई। करुणा के पिता कपड़ों के व्यवसायी थे। शहर में अच्छा भला नाम था उनका। 2 भाइयों की अकेली बहन। करुणा परिवार की राज दुलारी थी। जब तक माता पिता जीवित रहे खूब मान दान होता रहा, और वह भी मायके के नाम पर वैसे ही इतराती रही जैसे उसकी पूछ मायके में कभी कम न होगी। 6 महीने पहले जब पिताजी गुजरे तो जैसी उसकी दुनिया ही लुट गई। अपने घर परिवार का मोह त्याग कर वहीं रहने लगी। एक बार बेटा मनाकर वापस लाया भी, पर वह माँ को संभालने की बात कहकर सबसे लड़कर मायके वापस चली गई है। उसे छूटते छूटते पूरी उम्र निकल जाती है। बड़ी बहन होने के नाते दोनों भाई बहुत इज्जत करते हैं। उसके खिलाफ कोई कुछ न बोलता। शायद यही कारण था कि उसका मुंह टूटता ही नहीं। भाभीियों का क्या था, उन्हें तो 24 घंटे वाली मुफ्त की नौकरी मिल गई थी, जबकि पैसों के आगे भी काम संभालने वाले नसीब से मिलते हैं। यहाँ तो बिल्ली के भाग्य से सिक्का टूटा था। सब भाप चुके थे कि न तो वह ससुराल जा रही है और न ही कोई बुलावा आ रहा है। अब वे जब तक घर के सारे काम करुणा पर छोड़ बाहर जाने लगी, बच्चे भी स्कूल से आकर उससे ही खाना मांगते। उसकी माएँ कभी कुछ तो कभी कुछ और कहकर बाजार, सिनेमा या सहेलियों के पास चली जाती। जिस रोज़ कोई और कार्यक्रम ना बनता तो दुकान पर जाकर अपने पतियों के कान भर आती। अब करुणा खुशी की वजह ना होकर बोझ बन चुकी थी। उन अपने भाइयों के स्नेह पर घमंड करती। बहन से जब सगे भाई भी कतराने लगे तब उसे अफसोस होने लगा। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर परिवार से किया होता तो कम से कम सम्मान को पाती। आज न तो मायका हाथ में था और ना ही ससुराल। अंततः उसने निकिता को फ़ोन किया। दीदी, आप मेरे मायके की लाज रख लीजिए। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? निकिता ने उनकी घबराई आवाज़ सुनकर पूछा। अभी तक तो ठीक हूँ, पर आगे का कुछ पता नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ज़रा खोल कर बताइए कि क्या बात है, निकिता ने पूछा, जबकि उसे पता था कि करुणा भाभी विवेक भैया से झगड़कर महीनों से मायके में जा बैठी है। मैंने तो पहले ही कहा था भाभी कि माँ बाप का घर 4 दिन की चांदनी है, असली घर तो पतिगृह होता है। पर आपको तो मायके का बहुत घमंड था, निकिता ने कहा। घमंड नहीं, मोह था दीदी। अब वह भी भंग हो गया। विवेक से लड़कर यहाँ आई थी। अब अगर खुद से लौटी तो वह सारी उम्र जली कटी सुनाएंगे। अगर अभी यहाँ से ना निकली तो वापस कभी ना आऊँगी। यही काम कर कर के मर जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं कुछ करती हूँ, कहकर निकिता ने फ़ोन रख दिया। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है विवेक भैया। आप भाभी को ले आइए। सुबह सुबह आंटी से टिफ़िन बनाना होता नहीं है। आखिर बच्चे कितने दिन तक बाहर का खाना खाएंगे। उसे समझा बुझा कर विवेक भैया को करुणा भाभी को मायके से वापस लाने के लिए भेजा। जब वह आई तो उन्हें देखकर दिल धक से रह गया। आंखें अंदर तक धंस गई थी। चेहरे की हड्डियां निकल आई थी। वजन 10 किलो तक कम हो गया था। ये आजकल की लड़कियां मायके बुहार लेंगी, मगर अपने घर की रानी बनकर रहना भी रास नहीं आता। इन्हें सास से तंज मारा तो उनके पास ना तो ताकत था और ना ही पुराना वाला जोश कि पलटवार करती। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर देर तक रोती रही। ऐसा लगा कि जैसे आज सचमुच अपने घर आई हो। महसूस हो गया कि जब तक माँ बाप हैं तभी तक वह घर अपना है। मायके की गलियाँ तभी तक खूबसूरत है जब तक आपके बचपन को पहचानने वाली नज़रें ज़िंदा हैं, वरना आपका घर ही सबसे सुंदर होता है। मन बदलने की ज़्यादा चाहत हो तो सैर सपाटे के लिए पार्क, बाजार और सिनेमा घर है ना।
दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।